कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर मॉडल टेस्ट लेकर आए हैं। वन आरक्षी के जितने भी विद्यार्थी हैं अपनी कॉपी पेन बिल्कुल अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लेवल दर्जे का ये पेपर बनाया गया है और आप लोगों को आशा करता हूँ ये पेपर पसंद आएगा। देखो, यदि आप लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो बस इतना ही कहते हैं, आप ये पूरा वीडियो देखें। यदि आपको बेनिफिट कहीं लगता है तो ही आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत टाइम बाद ये वीडियो बन रही है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मॉडल टेस्ट लेकर आया हूं। मैं यहां पर कोई अलग से वीडियो नहीं डाल रहा हूं। इसका रीज़न सिर्फ इतना है, टाइम बहुत कम है। आप लोग जानते हैं महीने और महीने में आप लोगों के पेपर सामने देखने को मिल रहे हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मैं मॉडल टेस्ट इसलिए लाया हूं कि आप लोगों ने अभी तक कितना पढ़ लिया है, आपका स्तर क्या है, आप कितने पानी में हैं, आपका चेहरा खुद आपके सामने आने वाला है। बस यहाँ पर खुद अपने आप से ये वादा करेंगे कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, तो ही आप लोगों के लिए ये पेपर मतलब मैं उपयोगी समझूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कालिदास की मैं बात करता हूं पहले प्रश्न की। तो इसमें है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर आप लोगों का डी बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। जिसके भी अगर क्वेश्चन पहले का डी सही है, वो एक कॉपी में पहले के आगे डी लगा दे और वो टिक कर सकता है, तो यानी उसका एक सही हो गया। जितने क्वेश्चन गलत हैं, देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं पहले ही बोलूँगा, 65 से 68 जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो बहुत अच्छा इस पेपर में दर्जा है। और मैं ये सामान्य की बात कर रहा हूँ। यदि कोई टॉपर है वो अपने आप का आकलन स्वयं करे। मैं सिर्फ यहाँ पर सामान्य विद्यार्थियों को ही पढ़ाता हूँ, और जो भी विद्यार्थी 12th से आकर डायरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 65 से 68, मैं पहले ही बोलूँगा 65 से 68 बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृगांक शब्द का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे, मृगांक की बात करेंगे तो मृगांक को चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करेंगे, एकदम आगे आगे चलते रहेंगे। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अविकारी शब्द की, तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो। अब आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से दिए गए विकल्पों में से महाप्राण कौन सा है। आप लोग जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, तो हम लोग यहाँ महाप्राण की बात करेंगे तो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग और जितने भी ऊष्म संघर्षी व्यंजन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, वो इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा हो रहा होगा आप लोगों का, चौथे का छ बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दांत कटी रोटी, देखो ये मुहावरा है। आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वर्णमाला से आप लोग अच्छे से पढ़कर चले जाएं। ठीक है, पर्यायवाची से बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ के चले जाएं। देखो ज़्यादा नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आप लोग अब 2 पेपर दे चुके हैं, पटवारी और कनिष्ठ सहायक का, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। विलोम शब्द पढ़कर चले जाएं, विलोम शब्द पढ़कर चले जाएं। मुहावरे और लोकोक्ति आप लोग जानते हैं, 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जो आप देखो, ये प्रश्न का लाने का, मेरा जो प्रश्न पत्र लाने का यही उद्देश्य है कि आपको टॉपिक एटलीस्ट पता चल जाए, कितने टॉपिक आप लोगों के सामने आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुहावरे की, तो दांत कटी रोटी होना, तो इसके लिए आप लोग, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, लूसेंट में जितने भी यहाँ पर आप लोगों के सामने लगभग 520 आप लोगों के पास मुहावरे हैं। लगभग मैं अगर इसको कहूँ तो 1.5 घंटे में आप पूरी लूसेंट के मुहावरे एक बार पढ़ सकते हैं। याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, अगले दिन जाकर दोबारा से उसको पढ़ना है। लगभग 5 बार पढ़ लीजिए, मुझसे आप, मैं वादा लिख कर कह सकता हूँ, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। लूसेंट से बाहर आपको नहीं करना है, लूसेंट से ही प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। तो दांत कटी रोटी की बात करते हैं तो इसका उत्तर पक्की दोस्ती हो जाएगा। वह यहाँ पर लिखा है, वैकारिक व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रकार्य का मतलब है कार्य के आधार पर, कार्य यानी कर्म। तो आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। अच्छी तरह इसको आप लोग देख सकते हैं, तो 2 प्रकार इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, निम्न में से दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कौन नहीं होगा। देखो आप लोगों को एलिमिनेशन आना चाहिए, तो डायरेक्ट आपके सामने उत्तर सामने दिख जाता है। मैं पहले से ही, जब से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो एलिमिनेशन की पावर आप लोगों को बोलता रहता हूं। एलिमिनेशन
की पावर, यदि आपको प्रश्न नहीं भी आता है तो भी आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे नए पत्ते हैं, तो नए पत्ते आप लोगों को पता होना चाहिए, मंगलेश डबराल। यदि आपने सारे पढ़ रखे होंगे ना तो आपको सामने दिख जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर प्रश्न बन जाते हैं तो ये पूछ सकते हैं इसमें कि आप लोगों का यहाँ पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था, इन लोगों की उपलब्धियाँ क्या रही थी, इनके लगभग जो जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जो भी यहाँ पर रचनाएं आई हैं उनको सिर्फ पढ़ के चले जाएं, उससे बाहर प्रश्न नहीं बन रहे हैं। अब मेन चीज़ है याला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे याले क्वेश्चन में फंसेंगे, ये अलंकार का प्रश्न है और मैं इसलिए ये लेकर आया क्योंकि देखो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पर लिखा है पाहुन जियो आए हो गांव में। देखो पाहुन का मतलब होता है दामाद, ठीक है, दामाद होता है इसका मतलब। ये कह रहा है जियो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन कर सबर कर। तो यहाँ पर यदि आपसे बात करेंगे, इसमें लिखा है मेघ आए बन ठन कर सबर कर, अगर यहाँ पर मानवीयकरण होता तो मानवीयकरण अलंकार इसका सही उत्तर होता। ठीक है, यदि मानवीयकरण होगा तो इसका सही उत्तर होगा। यदि, ठीक है, यहाँ पर बन, यहाँ पर लिखा है बड़े बनकर, यानी बौ की आवृत्ति हो रही है एक शब्द की, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यदि देखो यहाँ पर या मानवीय भी नहीं है और अनुप्रास भी नहीं है, तो अब यहाँ पर पहले वाले लाइन पर चलते हैं। तो पहले वाले लाइन के अंतर्गत आपके सामने पाहुन जियो आए हो गांव में शहर के, तो इसके अंतर्गत आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस ऐसे ही प्रश्न में फंस जाते हैं। तो आपको देखो लगभग मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो कोई से भी चैनल में कहीं से भी आप लोग पढ़ें, लगभग जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के 5 भाग हैं, उन 5 भागों को अच्छे से देखो, पहले उनकी परिभाषा लिखो क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न बन सकते हैं और उनके जितने भी उदाहरण आपको मिल सकते हैं पहले आप लोग एक कॉपी में लिख लें। अभी बहुत टाइम है, लगभग 20 दिन मानकर चलें, पूरा 20 दिन तो आपके सामने पूरे हैं। तो 20 दिन के अंतर्गत आप लोग आराम से इसके पूरे देखो जितने भी अलंकार है ना, अलंकार से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी वहीं पर गड़बड़ करके आते हैं। मैं बस इतना ही आप लोगों को लेकर आया हूँ। सिर्फ ये प्रश्न आप लोगों के सामने, कोई आपको यहाँ पर मैं दिखाने नहीं आया हूँ कि ये प्रश्न देखो कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हैं। सिर्फ आपको मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरह तैयारी करनी है। अगर हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की, तो यहाँ पर देखें हिकारत, हिकारत शब्द को अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप लोगों की घृणा में भी जाता है। अगर घृणा होता तो सही है, वरना उपेक्षा इसका सही उत्तर हो रहा होगा। देखो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, यानी आप लोगों ने बचपन में शब्द अर्थ करके हम लोग बचपन में पढ़ते थे। कक्षा 1 2 3 4 5 7 तक हम लोगों ने शब्द अर्थ बहुत पढ़े। उस टाइम हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगभग मैं बता रहा हूँ 1000 वर्ड, सिर्फ 1000 वर्ड अगर हिंदी के कर लेते हैं, सिर्फ 1000 वर्ड हिंदी के कर लेते हैं। देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की जॉब लगेगी। देखो वर्ड में अगर आपको जाना है, सिर्फ 1000 वर्ड जो आपको अभी आते हैं उनको नहीं पढ़ना है, जो आपको नहीं आते हैं वो 1000 वर्ड आप लोग कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ पर्यायवाची भी आपका निपट जाएगा, विलोम शब्द भी आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपके 1 वर्ड आते हैं, अगर मैं बात करता हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, अगर आपसे बात करते हैं तो अगर वो आते हैं तो वो भी आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो रहे होंगे। तो इसलिए आप लोगों को 1000, देखो हिंदी में 1000 पहले तो ढूंढना बहुत बड़ी बात है। 1000 नए शब्द ढूंढें सबसे पहले, यदि आपको हिंदी को तैयारी करनी है, और तभी आप लोगों की ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य धन कौन सा है। देखो आप लोगों के सामने एक तालिका होती है जिसमें पहला वर्ग दिया होता है, क वर्ग, चौ वर्ग, ये सारी चीज़ें दी होती है। तो आपको पता होता है कि पहला कंठ है, दूसरा तालु है, फिर उसका मूर्धन आएगा, फिर आप लोगों का दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो आप लोगों से यहाँ पूछा गया है मूर्धन्य कौन सा है, तो मूर्धन्य की बात कर रखे हैं। तो आपको पता है पहला क वर्ग होता है, फिर चौ वर्ग होता है, फिर आप लोगों का टॉ वर्ग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मूर्धन्य की जब हम बात करेंगे तो 11वें का उत्तर आप लोगों का टॉ बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देशज शब्द की बात की, देखो सारे प्रश्न यदि आप लोग अपने आप को स्वयं आकलन करेंगे ना, तो प्रश्न बनाने वाला आप लोगों से यही कह रहा है कि आप मेरा सिलेबस कर लो और आप मेरे से जॉब उठा लो। इस चीज़ को सुन लेना, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सिलेबस मेरा पूरा कर लो और मेरे से जॉब ले जाओ। तो देखो सामने सिलेबस कर लो ना पूरा, देखो सामने क्या है, देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं, ये सारे शब्द अगर आप करके जा रहे हैं तो प्रश्न आपका कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देशज की बात करेंगे तो देशज यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डींग यहाँ पर सही उत्तर आप लोगों का बिल्कुल हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिपि की।
अब बात करते हैं लिपि के अंतर्गत। देखो लिपि के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप देखा जाएगा। ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से दिए गए विकल्पों में अगर मैं बात करता हूँ पुर्तगाली शब्द कौन से हैं, फिर वही आ गया। देखो दो शब्द आ गए, एक तो विदेशी शब्द आ गया और देसी, पहले देसी शब्द आया फिर आपका आ गया पुर्तगाली, यानी ये विदेशी शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए पादरी यहाँ पर है। यदि आप लोगों ने नहीं किया है ना, देखो मैं ARO के लिए जब ये सारे पेपर आप लोगों के हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए वीडियो तक आपके हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को अलग से लगभग 6 महीने में पूरा कोर्स कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। परंतु देखो अभी आपको स्वयं पढ़ने की ज़रूरत है, तो स्वयं करें। बस आप लोगों के सामने मॉक टेस्ट आया गया है और अच्छे से कर लें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखें 15, दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो प्रत्येक की बात की गई है, प्रत्येक की बात की गई है ना, आप लोग जानते होंगे प्रत्येक की बात की गई है। तो आप यहाँ पर इसको ढंग से देखें तो अ प्लस क्या आ रहा है ए, इस चीज़ को आप लोग देख रहे होंगे। तो ये आप लोगों का कैसे करके ये एक बन जा रहा है, इस चीज़ को देख रहे होंगे। जब भी य के साथ कुछ भी आधा आता है तो आप लोग जानते हैं कोई भी आधा होगा तो आप लोगों का यण संधि होती है, इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होगा। य के साथ अगर उससे पहला यानी उससे पूर्व में कोई भी व्यंजन अगर आधा है तो आप लोग की यण संधि ज़्यादातर 90% या 98% कह सकते हैं, 98% केसेस में यही होता है। इस चीज़ को मानकर चले तो यण संधि इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खंडन, देखो मैंने पहले ही कहा था खंडन का मतलब होता है टूटना। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर विखंडन लगा देंगे, मगर विखंडन नहीं होता, इसका उत्तर होगा मंडन। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आपके सामने बनते हैं जिसको आप डायरेक्ट लगा लें, ये नहीं होगा। मंडन इसका सही उत्तर हो रहा होगा। खंडन का मतलब होता है अलग अलग भागों में विघटित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर विघटित भी रख रखा है, परंतु इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पर मंडन इस चीज़ का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एकीकरण नहीं होगा। आगे चलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसे प्रेस, रेडियो, टीवी, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उसने अपने सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया हो, वह व्यक्ति का नाम है मनोहर श्याम जोशी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। आगे चलते हैं। कारक को हम अन्य नाम से किससे जानते हैं, परसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, परसर्ग के नाम से कारक को जाना जाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न बन चुका है। कर्ता ने, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, ये सारा जितना भी चीज़ें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहला अगर मैं बात करूं पटवारी की तो वहाँ पर करण के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर अच्छे से पता होगा तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। उद्दंड मार्टन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का पंडित जुगल किशोर, ये सारे विद्यार्थी कर लेंगे। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत साहित्य अकेडमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको अगर मैं बात करता हूँ 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1960 में इनको काला और बूढ़ा चांद के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस ढंग से सुनते रहिए, काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। तो यानी इसका ए और बी सही होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही कहा पुरस्कार करके जाने हैं, उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं पढ़ के जानी है। कोई जन्म नहीं पूछा जाता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई जन्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रचनाएं और उनके द्वारा जितने भी पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं उनको अच्छे से कर लें, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के 20 प्रश्न पूरे हिंदी के हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं इससे आगे की, तो इससे आगे हम लोग आपको दिन में आगे अगर हम बात करते हैं, अगर अभी आप लोग इसको देख रहे हैं 12 बजे तो आप लोगों को 4 बजे यहाँ पर इसके आगे के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको पूरा कर लें। लगभग 13 मिनट हुए हैं, 13 मिनट में आप इसको कर लेंगे। 20 में से आपके कितने नंबर आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों को ये प्रश्न सीरीज अच्छी लग रही है, देखो आगे प्रश्न देखें कितना अच्छा है, यहाँ पर लिख रखा है बतुकम किस राज्य का पर्व है। तो आप लोगों को सारे पर्व भी करके जाने, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोगों को अभी पता है हॉर्नबिल कहाँ का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड, ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले प्रश्न की तो आप लोगों का तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। बत्तुकम कहाँ का है, बत्तुकम आप लोगों का तेलंगाना का है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आगे। अभी हम लोग 4 बजे फिर आएंगे, 4 बजे लगभग 40 प्रश्न मैं लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के अलावा जितने भी सामान्य ज्ञान हैं वो हम 40 प्रश्न आगे करेंगे। 20 प्रश्न मैं अभी तक करवा चुका हूं। आप लोगों के 20 में से कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं जो सर क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब और यहां पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।